नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज विहार डे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा था कि जो साधक हैं, जो परमार्थ के पथिक हैं, जो अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं, अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, उन्हें ईश्वर की अनुभूति कैसे हो। जो भगवान कृष्ण का कण-कण में जो एक व्यापक रूप है, उसकी अनुभूति कैसे हो। क्योंकि वो स्वयं ये बात कह रहे हैं अपने मुख से कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये तो उन्होंने खुद कहा और वेदों में भी आया, ईसा भाष्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईसा भाष्योपनिषद है एक, तो उसमें ये बात आई कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें ईश्वर न हो। परंतु ये बात हमारा मन मानता नहीं है और नहीं मानने के कारण ही किसी से राग हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि एक अपने अंतःकरण को इस योग्यता में लेकर के आओ। आपका जो मन है, यानी धार्मिक मन ही, जो तपोनिष्ठ मन है, ध्यान देना, धर्म में निष्ठा रखने वाला जो मन है, तप में निष्ठा रखने वाला जो मन है, उसी का ही मन और बुद्धि सही विचार और सही निश्चय कर पाएंगे। इस बात को ध्यान देना थोड़ा। क्योंकि क्या होता है, हम चलते हैं, हमने ये ज़्यादातर देखा है कि जब हम चलते हैं तो उस समय हमारी बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो श्रद्धा बढ़ने की अपेक्षा से कम होने लग जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने सुनकर के एक बार को मान लिया, परंतु हमें खुद को कोई अनुभूति नहीं है, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा आया है कि जो उच्च कोटि की श्रद्धा होती है वो उसी की श्रद्धा मानी जाती है जिसको श्रद्धा शास्त्रों का चिंतन करके हुई है। यानी आपने कुछ शास्त्रों को सत्संग किया है, यानी सत्संग करके, सुन करके, समझ करके जब हमारी श्रद्धा बनती है तो वो जल्दी हिलती नहीं है। लेकिन जो श्रद्धा बस ऐसे ही किसी ने एक बार कह दिया और हमने मान लिया, तो उस श्रद्धा में उतार चढ़ाव आते हैं। और हम साधकों को ये विशेष रूप से कुछ सावधान कर रहे हैं कि जब आप इस पथ पर चलते हो, किसी ने पूछा था कि महाराज श्रद्धा रहती नहीं है, चलते हैं तब तो रहती है, बाद में कम हो जाती है। तो उसके पीछे कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण ये है, संतों ने कहा कि देखो, यदि आप अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हो तो आपको कुछ लोगों से बचना चाहिए, विशेष करके वो लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, जो संतों की निंदा करते हैं, जो दुनियादारी में मतलब ठग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों का साथ करेंगे तो निश्चित है वो आपकी श्रद्धा को डाउन कर देंगे और हो सकता है आपको बिल्कुल नास्तिक बना दें। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी अपनी जो श्रद्धा है वो कैसे बढ़े। तो उसके लिए आपको चाहिए, सबसे अच्छा है कि संतों का संग और सत्य शास्त्रों का चिंतन। ध्यान देना, सत्य शास्त्रों का। यदि आप कोई दुनियादारी के उपन्यास पढ़ोगे, दुनियादारी की जिसमें बातें लिखी हैं वो पढ़ोगे, तो वो सत्य शास्त्र नहीं है, वो असत शास्त्र है। तो निश्चित है आपको भोगों की तरफ लेकर के जाएंगे। इसलिए यदि आप इस पथ पर चलना चाहते हो
तो सबसे ज़्यादा तो अच्छा है वैष्णव जनों का, संतों का संग करना चाहिए। और देखिए, ऐसे व्यक्ति से बचिए जिसके संग रहने से यदि आपकी ईश्वर के प्रति या संतों के प्रति श्रद्धा कम हो रही है, निष्ठा कम हो रही है, तो उन लोगों से आपको बचना चाहिए। और हम आपको एक बात और भी कहते हैं, विशेष करके जो साधक हैं उनको हम ये बात बता रहे हैं कि जब मान लो कोई व्यक्ति, ध्यान देना मेरी बात पर, जब कोई व्यक्ति किसी संत की या किसी वैष्णव की निंदा करता है और उसने कहा और आपने उसे मान लिया, आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया और आप भी वैसा ही सोचने लग गए जैसा वो सोच रहा है, तो इससे तो पता चलता है आप बहुत ही भोले लोग हो, या ये कहें कि आपकी जो श्रद्धा है वो इस पक्ष से ज्यादा उस पक्ष पर है। जैसे हम कहते हैं कि मान लो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके भी संपर्क में रहा है, ध्यान देना, और उस व्यक्ति के संपर्क में भी रहा है जो उसकी आलोचना कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, तो आप ऐसा करें, उस व्यक्ति की 2 तस्वीरें बनाएं अपनी कल्पना में। एक तो वो रूप जो वो बता रहा है कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और एक वो रूप जो तुम्हारे साथ रहा है और उसने बर्ताव किया है। किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया और हम वैसा ही सोचने लग गए, ये तो आप बहुत बड़ा अपराध कर लेते हो, बहुत बड़ा पाप कर लेते हो। इसलिए आपको चाहिए कि जब कोई किसी भी संत की या आपके जनों में ही, आपके भाईचारे में किसी की निंदा कर रहा है, तो एक तरफ तो उसके द्वारा बनाई हुई शक्ल उसकी सामने खड़ा कर लो, और दूसरी तरफ जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसने, उसकी भी एक चेहरा उसका सामने बनाओ, और फिर दोनों का मूल्यांकन करो। क्या ये जो कह रहा है ऐसा कभी हमारे साथ हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो फिर आप उसकी बात में आकर के अपनी निष्ठा क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि देखो, एक बात निश्चित है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो इस सृष्टि में कोई बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। ये जो डाकू लोग हैं, जो हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, लोगों को मारते हैं, वो भी हर किसी को नहीं मारते, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को तो नहीं मारते, अपने बच्चों से तो वो भी प्यार करते हैं, उनके लिए तो वो भी अच्छे होंगे। तो सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सबके लिए बुरा हो। जो चोरी करते हैं वो दूसरों के घर में चोरी करते हैं, लेकिन अपने घर में तो चोरी नहीं करते। तो हमें इन चीजों से हटना चाहिए। तो मैं ये बात एक तो आपको बार बार सावधानी से कह रहा हूं कि जब आप परमात्मा के पथ पर चलोगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका काम ही है धर्म की आलोचना करना, संतों की आलोचना करना, ब्राह्मणों की आलोचना करना। तो उस समय आपको आंखें बंद करके ये सोचना चाहिए, क्या हमारे साथ कोई गलत बर्ताव हुआ है? क्या हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है? यदि नहीं हुई है तो भाई हम क्यों इस व्यक्ति से द्वेष करने लग गए? तो इन चीजों को यदि आप ध्यान में रख करके चलोगे तो आपकी श्रद्धा बनी रहेगी। और नहीं तो जगत में हर प्रकार के जीव हैं, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत समय लगता है और उसको तोड़ने के लिए कोई समय नहीं लगता। उसको तो तोड़ने के लिए कहीं से भी, किसी तरफ से भी हथौड़े मार करके तोड़ सकते हैं। हाँ, बनाने में समय लगता है। तो आपकी जो श्रद्धा है उसको बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको खराब करने में कोई समय नहीं लगता। तो एक तो ये चीज ध्यान दें। और दूसरी बात, अपने जिस पथ पर चल रहे हो, देखो हजारों रास्ते हैं, हजारों। आप यहाँ से जिस किसी शहर में जाना चाहते हो वहां जाने के हजारों रास्ते हैं, परंतु आप जिससे जुड़े हो वो जो रास्ता बता रहा है आपको उसी रास्ते पर चलना चाहिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे। क्योंकि मान लो जैसे मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो जो रास्ता हमें पता है, जिससे मैं चल करके गया हूँ, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता रहूंगा, आप यहाँ से ऐसे चलो। कोई और व्यक्ति है वो किसी और रास्ते से गया है, तो सभी दिल्ली ही पहुंचेंगे, लेकिन जो जिस रास्ते से गया है आप उसके साथ जुड़े हो, उसी के हिसाब से चलो। तो
भगवान ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कहते हैं, वेद भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सारे जगत में जहां तुम हो वहां वो है। वो देश काल वस्तु की सीमा में नहीं आता, यानी हर जगह पर है, हर समय में है, हर वस्तु में है। उसकी अनुभूति हमें कैसे हो, तो उसके लिए भगवान ने ये साधन बताए। तो एक तो सम्मान की इच्छा न रखना, यानी आप यदि ये मन में सोच के चलोगे कि अध्यात्म के पथ पर हम चलेंगे लेकिन हमारे सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप इन चीज़ों से वंचित रह जाओगे। एक दिखावेपन से बचें और एक हिंसा से बचें। किसी का भी किसी को शरीर से कष्ट देना, किसी के बारे में मन से गलत सोचना, किसी के बुद्धि से किसी को आपस में भिड़ा देना, उसको कोई नुकसान पहुंचा देना, ये सब हिंसा है, इससे बचना चाहिए। और उसके बाद आया शांति। ध्यान देना, दो बातों पर विचार करते हैं, एक तो शांति, एक आर्जवम। ये दो गुण और हैं, ये साधन है सारे। शांति कहते हैं, एक तो थी शांति, एक होती क्षांति। क्षांति माने होता है क्षमा करना। हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि किसी ने कोई अपराध कर दिया, कोई गलती कर दी, देखो सृष्टि में ऐसा कौन सा जीव है जिससे गलतियां न हुई हों? आप देख लो, ऐसा कोई भी जीव नहीं है। वो तो कई बार अहंकार में आकर के व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, और अहंकारी व्यक्ति की एक ही पहचान है, ध्यान देना, अहंकारी व्यक्ति की एक ही पहचान है कि वो दूसरों में गलतियां निकालता रहता है लेकिन उसका कभी ध्यान अपनी तरफ नहीं जाता। परंतु ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिससे जिंदगी में गलतियां ना हुई हो, सबसे होती हैं। परंतु बड़े लोगों को चाहिए, विशेष करके जो इस पथ पर चल रहे हैं, उनको चाहिए उनका सुधार करें, न कि उनको उनसे नफरत करने लग जाए। यदि हम नफरत करेंगे तो निश्चित है, देखो रामायण में आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम की एक विशेषता थी, और वो विशेषता यही थी कि वो अपने भक्तों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे। यदि उनके भक्तों से कोई अपराध हो जाए, ये उनकी आज की भी विशेषता है ईश्वर की, वो अपने जनों के, अपने भक्तों के अपराधों पर दृष्टि नहीं रखता। 100 अपराध कर दे और एक कोई अच्छा काम कर दे तो वो उस अच्छे काम की सराहना करता है। और इसका एक दृष्टांत भी आता है कि राम का स्वभाव कैसा है। शायद आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी हो तो आप ध्यान देना, नहीं आप रामचरितमानस में छोटा सा प्रसंग आया एक, कि भगवान राम जानकी के साथ में वन में बैठे हुए थे, ध्यान देना। तो जयंत जो इंद्र का पुत्र है वो आया और उसने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, ध्यान देना, परीक्षा लेने के लिए जानकी के स्तन में चोंच का प्रहार किया। जानकी बैठी हुई थी, राम उनकी गोद में सिर रख करके लेटे हुए थे। तो बताते हैं, वाल्मीकि रामायण में आया है कि उनके स्तन में चोंच का प्रहार किया, और जब चोंच का प्रहार किया तो उससे रक्त स्राव हुआ, जो भगवान राम के मस्तक पर बूंदें गिरी। तो उन्होंने देखा ये खून कहाँ से, तो देखा कि जानकी जी की वक्षस्थल से खून आ रहा है। तो उनको क्रोध आ गया, किसने किया ऐसा? तो देखा कि सामने वो बैठा हुआ है जयंत, कौवे के रूप में। तो भगवान राम ने वहीं लेटे लेटे ही एक तिनका पड़ा था, उस तिनके को उठाया, हाथ में पकड़ा, और उस तिनके में ब्रह्मास्त्र की कल्पना करके, ध्यान देना, उस तिनके को ब्रह्मास्त्र बना करके उसके ऊपर छोड़ दिया। अब जब वो ब्रह्मास्त्र बन गया, साधारण तिनका ब्रह्मास्त्र बन के जब उस जयंत का पीछा करने लग गया, तो वो आगे आगे जा रहा है, जगह जगह जा रहा है, सब जगह गया वो, लेकिन किसी ने भी उसको आश्रय नहीं दिया। इससे एक बात सिद्ध होती है, जब ईश्वर हमारे विमुख हो जाता है तो दुनिया में ऐसी और कोई पावर नहीं है जो हमें संभाल सके, ध्यान देना। और यदि ईश्वर हमारे अनुकूल है
तो दुनिया में ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो हमें गिरा सके। इस चीज को नोट करना। यदि ईश्वर हमारे प्रतिकूल हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें संभाल सके, और यदि ईश्वर हमारे अनुकूल है तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें गिरा सके। तो वो जगह जगह घूमा और घूम फिर करके नारद जी ने कहा कि तूने जिसका अपराध किया है उन्हीं के चरणों में जा। तो वो आया और आकर के जानकी जी के चरणों में गिर गया। जब जानकी जी के चरणों में गिरा तो उन्होंने उसके हाथ रखा, कहा प्रभु कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा जब दूध पीता है माँ का तो कई बार दांत मार देता है, इसे क्षमा कर दो। तो उससे पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा अपराध क्यों किया। भगवान राम पूछते हैं कि तूने ऐसा अपराध क्यों किया। कहा प्रभु मैं आपकी महिमा देखना चाहता था, आपकी पावर को देखना चाहता था, इसलिए मैंने देखा कि जब मैंने अपराध किया तो आपने साधारण तिनके को ब्रह्मास्त्र बना दिया, तो मैं आपका पावर, आपका प्रभाव देखना चाहता था। बोले फिर अब दोबारा क्यों आ गया मेरे पास में। बोले अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। प्रभाव तो मैंने देख लिया, अब आपका मैं स्वभाव देखना चाहता हूँ कि राम का स्वभाव कैसा है, तो इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। और राम ने उनको क्षमा कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ध्यान देना, क्षमा करना, अपराधी को क्षमा करना, ये अध्यात्म पक्ष का काम है। देखो दंड देना राजा का काम है, हमारा काम नहीं है। यदि और वैसे तो हम सबके ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है। यदि हम किसी का अपराध कर रहे हैं, किसी को बिना कारण के सता रहे हैं, किसी को बिना कारण के गालियां दे रहे हैं, तो यदि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो शक्ति अपना काम करेगी और उसको दंड मिलना ही मिलना है। देखना ही है कब मिलता है। और दूसरी बात एक और है कि हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो वो ऐसे नहीं घटती है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखो। यदि आपके चलते हुए पैर में कहीं ठोकर भी लगी है तो वो ऐसे नहीं लगी है, वो पीछे से निर्धारित है। यदि किसी ने आपको कटु बोला है, कड़ुआ बोला है, तो उसमें भी आपका कोई पापक क्षय हुआ है। यदि साधक इस बात पर दृष्टि रख करके चले तो निश्चित है उसको कभी भी विक्षेप नहीं होगा। क्योंकि देखो सुख तो हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, परेशानी दुख के समय में आती है। तो जो दुख है, पहली बात तो दुख ऐसे नहीं आता। कोई व्यक्ति कहता है जब से ये हमारी जिंदगी में आया तब से हमारी जिंदगी दुखों से भर गई। नहीं नहीं, दुखों से नहीं भर गई, वो तो परमात्मा ने आपके पापों को नष्ट करने के लिए उसको भेजा है, इसलिए आप उसे स्वीकार कर लो। और स्वीकार कर लोगे तो निश्चित है उनका खात्मा हो जाएगा, और नहीं तो फिर दोबारा आपको आना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। जब तक जो आपका हिसाब किताब है, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी आपका हिसाब किताब है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे आपको 1000 जन्म हो जाए। इसलिए शांति, क्षमा करने की आदत बनाओ। कोशिश करो कि यदि किसी से अपराध हो गया है तो उसे आप क्षमा कर सकें। क्षमा करना कोई कायरता नहीं है, ध्यान देना। क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता हमारी शक्ति नहीं है, बल्कि विशेषता तब होती है हमारे पास में वो पावर है कि हम इसको जैसा चाहे वैसा दंड दे सकते हैं, फिर भी उसको क्षमा कर देना। इसलिए ये भी एक साधन है। और एक है इसके आगे सरलता, ध्यान देना, शांति, आर्जवम, सरलता। तो इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।